सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सेशन 2024-25 का बता रहा हूँ। जो 2025 में जो पेपर देंगे, 29 मार्च 2025 को पेपर है, उसके बारे में आज स्टार्टिंग से बताऊँगा कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट में जिसका सब्जेक्ट कोड 065 है, उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के हैं और कितने पासिंग मार्क्स हैं, ये मैं सारे बताऊँगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 11th में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की पढ़ाई अगर आपने कुछ भी नहीं की है, अगर आपको नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं साइंस सब्जेक्ट के, कॉमर्स सब्जेक्ट के, जिनके आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, उन बच्चों को इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट मिलते हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 065 है। लेकिन आपको बोर्ड का पेपर देना है, 29 मार्च 2025 को पेपर है और प्री बोर्ड का ही पेपर अभी चल रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो क्लास 12 में है, उसमें आपके टॉपिक क्या-क्या हैं? पहला टॉपिक है आपका डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें आपको पाइथन पढ़ना है, पाइथन का यूज़ करना है, जो आपके 25 नंबर के होंगे। दूसरा टॉपिक जो आपके हैं डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, यूज मायस्क्यूएल जो आपको पढ़ना है, वो भी आपके 25 नंबर के हैं। तीसरा आपका है नेटवर्क के बारे में, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क, वो आपके 10 नंबर के आपके हैं, 10 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आएँगे। और चौथा जो टॉपिक है, सोसाइटियल इम्पैक्ट्स, वो आपके 10 नंबर के हैं। टोटल आपके थ्योरी 70 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल आपके 30 नंबर के हैं। 70 में से जिस बच्चे को 23 नंबर आता है, वो आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट में पास माना जाता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन्स आएँगे, किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन्स आएँगे, आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जो भी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आएँगे, वो आपके सिलेबस से आएँगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएँगे और बहुत पढ़ने के बावजूद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आएँगे और बहुत सारे टॉपिक आपके वो पूरे नहीं हो पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे मैडम भी पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे ब्लॉग हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ब्लॉगर या यूट्यूबर या जो पढ़ाने वाले जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रखे हैं नेट पर, यूट्यूब पर, सबके अपने-अपने अलग-अलग हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, 29 मार्च को पेपर है 2025 में, उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा और कम से कम समय में उनका इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस का सब्जेक्ट हो जाए। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये जो आपका जिसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं, उसको पूरा बोलते हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बोलते हैं। ये आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका पाइथन जिसमें पांडास पढ़नी है, मैटप्लोट्लिब पढ़नी है, वो 25 नंबर का है। डाटाबेस मायस्क्यूएल आपके 25 नंबर का है। नेटवर्किंग आपका 10 नंबर का है और सोसाइटल इम्पैक्ट आपके 10 नंबर का है। ये सब मिलके 70 नंबर का हुआ और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 23 नंबर। अब देखिए, मैं आपको वन बाय वन आपको सब कुछ बताता हूँ। ये आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। मैं सिलेबस इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्या-क्या आपको पढ़ना है। देखिए,
पहला हम चीज़ जो बात कर रहे हैं आपके सामने, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पांडास जो मैंने बताया आपको वही ये लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, वही लिखा हुआ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट से मैंने भी सिलेबस निकाला है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपका यहाँ जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो 25 नंबर का डाटा हैंडलिंग और आपके माइस्क्यूएल 25 नंबर का, नेटवर्किंग 10 नंबर का और सॉर्टिल इम्पैक्ट आपके 10 नंबर का, टोटल मिलकर आपके 70 के हुए थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके 30 के हैं। तो दोनों मिलकर 70-30 मिले कितने हो गए? 100 हो गए। देखिए, प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग है, 10 नंबर पासिंग मार्क्स का है और थ्योरी में आपको 23 नंबर आना चाहिए 70 में से। अब हम बात करते हैं, अब हम देखिए, पहला जो टॉपिक हमने बताया था आपको, यहाँ पर आइए, यूनिट 1 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। इसमें पढ़ना क्या-क्या है आपको 12th में? इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास, मैटप्लोट्लिब, डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास, सीरीज एंड डाटा फ्रेम पढ़नी है। सीरीज पढ़नी है, सीरीज को क्रिएशन करना, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हेड एंड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये आपको है पढ़ना। फिर क्या पढ़नी है आपको? डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, टेक्स्ट सीएसवी फाइल, डिस्प्ले, इटरेशंस में आपके आ जाएंगे ना। इफ एल्स वाइल डू वाइल फॉर लूप पढ़ना होगा, ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स, ऐड सेलेक्ट डिलीट रीनेम, हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, ये आपके सारे डाटा हैंडलिंग पांडास में आ जाएंगे। फिर आपके हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डाटा फ्रेम्स, ये आपका पांडास के अंदर पढ़नी है आपको, डाटा हैंडलिंग के अंदर आपको पढ़नी है। दूसरा आपका है डाटा विजुअलाइजेशन है, उसमें क्या पढ़नी है? पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, प्लॉटिंग करने का, ड्राइंग एंड सेविंग फ्लॉविंग टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लोट्लिब में। तो मैटप्लोट्लिब में क्या पढ़नी है? लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार ग्राफ पढ़नी है, हिस्टोग्राम पढ़नी है, ये आपके सिलेबस में है। यानी जो आपको मैटप्लोट्लिब में जो आपको प्लॉट्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ प्लॉट पढ़नी है, वो लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार ग्राफ पढ़नी है, हिस्टोग्राम पढ़नी है और कस्टमाइजिंग प्लॉट्स, एडिंग लेबल, लिटिल टाइटल एंड लैग्नेट्स इन प्लॉट, मतलब टाइटल देना है। आप जो भी ग्राफ बनाएंगे उसका टाइटल कैसे देंगे, उसको सेव कैसे करेंगे, उसको लेबलिंग कैसे करेंगे, उसको शो कैसे करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे और एंड लैग्नेट्स जो बनते हैं इन प्लॉट, ये सारे आपको पढ़नी है किसमें? आपका डाटा विजुअलाइजेशंस में। यानी पाइथन जो आपको पढ़ना है 25 नंबर का, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में, दूसरा आपका डाटा विजुअलाइजेशंस में। तो ये सारी चीज आपको मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूं, तो ये जो आपके जो 4 पार्ट हैं, जो पाइथन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डाटा विजुअलाइजेशन जिसमें आपका मैटप्लोट्लिब पढ़नी है, वो आपका 25 नंबर का है। ये सब मैंने आपको बताया, आगे सारी बातें मैं आपसे करूंगा। ये फर्स्ट यूनिट था, ये आपका हो गया। दूसरा यूनिट में क्या पढ़नी है? देखिए, मैंने आपके पास सिलेबस रखा है, इसीलिए आप इस चीज को ना समझे। मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, पार्ट पे पार्ट दिखा रहा हूँ। दूसरा यूनिट क्या आपकी है? डाटाबेस, जो आपको माइस्क्यूएल है, आपको एसक्यूएल है। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि रिविजन्स ऑफ डाटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल कमांड कवर इन क्लास 11। यानी क्लास 11 में आपने जो माइस्क्यूएल पढ़ा, आपने एसक्यूएल पढ़ा, आपने डीडीएल स्टेटमेंट पढ़ा, आपने डीएमएल स्टेटमेंट पढ़ा, आपने टीसीएल स्टेटमेंट पढ़ा, आपने टेबल बनाना पढ़ा, आपने ऑर्डर वाइज पढ़ा, आपने अल्टर का काम किया, आपने अपडेट का काम किया, आपने डिलीट का काम किया, आपने ग्रुप बाय का काम किया, आपने ऑर्डर बाय हैविंग, जो भी आपने बिटवीन इन लाइक जो भी आपने पढ़ा 11th क्लास में, वो सारा का सारा आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है।
यानी कि आप ये ना सोचे कि हमारा डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल ये जो मैथ फंक्शन या टेस्ट फंक्शन और डेट फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन पढ़कर ही खत्म नहीं करनी है। आपने 11th में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपके सिलेबस आपके इसमें भी है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे आपने डाटाबेस बनाना पढ़ा था एसक्यूएल में, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे टेबल को देखते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे टेबल को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब अल्टर यूज करना ना। अरे कॉलम को ऐड करना, कॉलम को रिमूव करना, कॉलम के साइज को चेंज करना, कॉलम का नाम रीनेम करना, वही बोलते हैं आपको टेबल को मॉडिफाई करना। समझे? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, सारा टॉपिक बताऊँगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा आपको, वो मैं अपने नोट्स लिख कर पढ़ाऊँगा, वो स्लाइड बना के पढ़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या आपके पेपर आएँगे, कैसे क्वेश्चंस आएँगे, कैसे हम करेंगे। अगर आपको 11th में कुछ भी नहीं आता है, आपने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई आपको झूठा दिलासा नहीं देता हूँ, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करता हूँ, कोई झूठा नहीं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको जब भी ये चीज बताया, आपको देखिए सामने सामने देखिए, भले ही आपको लग मैंने यहाँ पर हाथों से लिखा है क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 सीबीएसई बोर्ड कोड है आपका किसका? आईपी सब्जेक्ट का। किसका? इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का। किस क्लास का? 12 क्लास का। किस पार्ट का? थ्योरी पार्ट का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। पासिंग मार्क्स कितने के होते हैं? 23 का होते हैं। क्या क्या पढ़ने होते हैं आपके? मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे ये सब सारी चीजें क्यों बात बता रहा हूं आपको कि आप बिल्कुल टेंशन न लें, मेरी बातों को ध्यान से देखिए। आप 4-5 वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिएगा, मेरे मेरे वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना डराया जाता है कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो आपका 12th का नहीं हो पाएगा। आपको 11th का पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आपका 12th का होगा, आप ऐसे बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे। ये सब जो आपके बातें बताते हैं ना, उसको आप भूल जाइए। मैं आपको जो भी आपका सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, क्लास 12 का, वो सब मैं कराऊँगा, वो सारा चीज़ बताऊँगा, वो मैं तरीका बताऊँगा, वो शॉर्टकट तरीका बताऊँगा, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं 22 साल का एक्सपीरियंस आपके में लगा दूँगा और आपको बताऊँगा आपको कैसे हम चीज़ क्वेश्चंस को करेंगे, हम कैसे क्वेश्चंस को पहचानेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं सब आपको बताऊँगा। तो आपने देखा कि हमें पाइथन में क्या पढ़नी है, पाइथन में क्या पढ़नी है, क्या पढ़नी है मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, दूसरा आपका है डाटा विजुलाइजेशंस पढ़नी है। उसमें भी ग्राफ का आपका डिवाइड कर रखा है, सारा ग्राफ नहीं पढ़नी है। किताब जो आपके पास है ना किसी पब्लिकेशन का, पब्लिशर का, तो वो आपके बहुत सारे ग्राफ के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ते रह जाओगे। अरे आपको 29 मार्च का पेपर देना है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, कैसे पेपर हमारा अच्छा जाए, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कवर हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अरे नॉलेज तो जीवन भर आप पढ़ते रहोगे, नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मेरा सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने पाइथन का पार्ट देख लिया जो 25 नंबर का आना है। अब फिर मैं आपको बताता हूँ माइस्क्यूएल का पार्ट। तो माइस्क्यूएल का पार्ट मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका जो 11th में जो आपके डीडीएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट, टीसीएल स्टेटमेंट, अब बोलोगे सर जी ये डीडीएल स्टेटमेंट पढ़ना था 11th क्लास में, ये डीएमएल स्टेटमेंट पढ़ना था 11th क्लास में और टीसीएल पढ़ना था 11th क्लास में। तो बेटा कोई टेंशन लेने को नहीं है। अरे डाटाबेस कैसे बनाते हैं, डाटाबेस कैसे ओपन करते हैं, अरे डाटाबेस को कैसे रिमूव करना है, हटाना है, टेबल कैसे बनाते हैं, डाटा टाइप क्या क्या होते हैं माइस्क्यूएल में, फिर आपका टेबल को कैसे देखते हैं,
डिस्प्ले कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारा का सारा आपको मैं बहुत आसान से, बहुत ईजी रूप से मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए, आपके किसका सेकेंड यूनिट क्या हो गया, माई एसक्यूएल क्या हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीबीएमएस बोलते हैं। ये आपका 25 नंबर यानी 25 नंबर पाइथन का आएगा। उसमें क्या पढ़नी है, पांडास पढ़नी है और मैटप्लोप्लिब पढ़नी है। फिर आपका 25 नंबर क्या है, डाटाबेस यानी कि माइस्क्यूएल यानी कि एसक्यूएल। फिर आपका 10 नंबर क्या है, नेटवर्किंग का है। अब नेटवर्किंग में आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आपका डाटाबेस में ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय भी पढ़नी है, बता रखा है। और टू टेबल का ज्वाइनिंग भी पढ़नी है, जिसमें आपका प्राइमरी की, फॉरेन की का होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, नेचुरल ज्वाइनिंग होता है, इक्वी ज्वाइनिंग होता है। ये सारा का सारा डाटाबेस का है, वो माइस्क्यूएल का है। मैं बहुत आसान से, बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगा। और आपको माइस्क्यूएल का एम भी नहीं पता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो माइस्क्यूएल 25 नंबर का है, वो 25 में आप 20 और 22 और 25 में 25 लाएंगे। और कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। थर्ड पार्ट है आपका नेटवर्किंग का, जिसका नाम दिया है यूनिट 3। ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस मैं बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। इसलिए मैंने सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने मैं बता रहा हूं। मेरा पहला यूनिट पाइथन हो गया, उसमें पांडास था, मैटप्लोप्लिब था, वो 25 नंबर का था। सेकंड यूनिट क्या था, डाटाबेस, माइस्क्यूएल, एसक्यूएल। उसमें क्या क्या पढ़ना है, अरे जो 11th क्लास में पढ़ना था आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे कि आपका डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, ये सब कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको। फिर क्या है इसके अंदर जो 12th में ऐड कर दिया गया, तो फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन, फिर आपका ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये ऐड कर दिया गया। फिर आपको ऐड कर दिया गया दो टेबल्स का क्वेश्चन डिस्प्ले करना, ज्वाइनिंग ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट नेटवर्किंग है, बहुत आसान है नेटवर्किंग, बहुत आसान है, थ्योरी पार्ट है, 10 में 10 आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लेनी है। नेटवर्क क्या होता है, लैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, ये बिल्कुल आपको समझाऊंगा थ्योरी पार्ट में, आपको समझ में आ जाएंगे। फिर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी। फिर आपके नेटवर्क के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो टर्म होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना। हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, गेटवे क्या है, राउटर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, यूआरएल क्या है, एमएससी क्या है, टीसीपी आईपी क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस यू आर स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपने साइंस में दिन भर पढ़ाई की है, सालों भर आपने साइंस की पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आपने पढ़ाई की है, आपको सबसे ज्यादा नंबर आएगा अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में। वो मैं बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, आपको आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो है, वो फोर्थ पार्ट आपको पढ़ना है सोसाइटियल इम्पैक्ट्स। सोसाइटल इम्पैक्ट मतलब कि हमारे जो सोशल वेबसाइट्स हैं, जैसे डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, वार्म्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, ड्रॉपिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, ये सब। फिर आपका आईटी एक्ट क्या है, ये सारा का सारा पढ़ना है आपको सोसाइटल इम्पैक्ट में। और ये चार यूनिट्स बना है कितने नंबर का, 70 नंबर का। कितने में पास है, 23 में। तो आज मेरा जो ये वीडियो है, वो बेसिकली हमने ये सोचा कि सबसे पहले बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में पढ़ना क्या है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में आपको पढ़ना क्या है, क्या आपका सिलेबस है, वो मैं आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये तो थ्योरी पार्ट का हो गया। चलिए, थ्योरी पार्ट तो मैंने बता दिया कि 4 यूनिट से इसमें पढ़नी है, ये इतने इतने मार्क्स का है। अब आ जाइए प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें।
ये जो देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12 का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके फर्स्ट वीक जनवरी में स्टार्ट हो जाएँगे और जनवरी लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे क्योंकि आपका फरवरी में सेकंड वीक से आपका बोर्ड का पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा ना आपके सब्जेक्ट का, जिस-जिसके बच्चों का है। तो देखिए ये जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपका जनवरी फर्स्ट वीक में जो स्टार्ट होने वाला है, उसका क्या पैटर्न है? अरे कितने नंबर का हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा? जो आपके स्कूल में जो एक्सटर्नल आएँगे, जो आपको क्वेश्चंस बना कर देंगे, वो पाइथन के देंगे, आपके माइस्क्ल के देंगे, जो आप कंप्यूटर प्रैक्टिकली करेंगे। अब प्रैक्टिकली करने के बाद आप फिर कॉपी में लिखेंगे या प्रिंट आउट आप लगाते होंगे, तो प्रोग्रामिंग यूजिंग पांडास एंड मैटप्लोट्लिब पांडास से और मैटप्लोट्लिब से आपको कितने नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने चाहिए? 8 नंबर का। दूसरा टॉपिक क्या आपका एसक्यूएल क्वेरीज एसक्यूएल से आ जाएँगे, जॉइनिंग से आ सकता है, डीडीएल कमांड से आ सकता है, डीएमएल कमांड से आ सकता है। वो कितने नंबर के आएँगे? 7 नंबर का। तो 15 नंबर का क्या हो गया? 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल के दिन जो बाहर से एक्सटर्नल आएँगे आपके स्कूल में, वो क्वेश्चंस पेपर बना कर लाएँगे या हो सकता है आपके स्कूल के मैडम को बोला गया हो कि आप ये क्वेश्चन पेपर 3-4 बना के रखिए, तो वो आपके 15 नंबर का प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर पर होगा। फिर आपको नोटबुक में आपको कॉपी मिलेगी, जैसे आप थ्योरी का पेपर कॉपी में लिखते हैं ना, वैसे ही आपके 5 या 6 पेज का वो कॉपी होगी, उसमें आपने जो प्रैक्टिकली कंप्यूटर में करेंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? कितने-कितने नंबर का? पांडास एंड मैटप्लोट्लिब आपके 8 नंबर का, एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल क्वेरी 7 नंबर का। अब आ जाइए प्रैक्टिकल फाइल, आपके प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल फाइल मतलब आपने जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल किया है या आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाया है, वो आपके होंगे 5 नंबर का। अब उसमें क्या बोलता है सीबीएसई बोर्ड? 15 प्रोग्राम होना चाहिए पांडाज का, 4 आपका होना चाहिए मैटप्लोट्लिब के ऊपर और 15 आपका होना चाहिए एसक्यूएल क्वेरीज जैसे कि डीडीएल स्टेटमेंट है, ट्रू टेबल्स का है, डीएमएल स्टेटमेंट है, अपडेट का, डिलीट का, ग्रुप बाय का, ऑर्डर बाय का, ये आपको 15 होना चाहिए, ठीक है? 15 आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट कमांड होना चाहिए। जैसे कि मान लिया सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्कूल वेयर एस नेम इक्वल टू ये या स्कूल नेम इक्वल टू ये कुछ भी आपके ये 15 आपका होना चाहिए। और चौथा पार्ट क्या है प्रैक्टिकल का? वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क कितने का है? 5 नंबर का। यानी जो आप प्रिंट आउट आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो प्रिंट आउट निकाल कर जो आप देते हो, वो 5 नंबर का है, ठीक है? तो 5 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल और 5 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है? जो प्रोजेक्ट है और 5 नंबर का वाइवा होगा। जो आप पे जो एग्ज़ामिनर बाहर से स्टूडेंट आएँगे, आप जो प्रैक्टिकल कर लेंगे या 8, 7, 15 नंबर का आपका हो जाएगा कंप्यूटर पे बैठकर या रिटन करके, उसके बाद जो प्रैक्टिकल फाइल वो चेक कर लेंगे, फिर आपके प्रोजेक्ट फाइल चेक कर देंगे। उस टाइम आपसे पूछेंगे, प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं पांडास से या मैटप्लोट्लिब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइस्क्ल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपका सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ कितने का होगा? 5 नंबर का। तो 8, 7, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 तो ये आपका 30 का आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे और मैं आपको जो वीडियो जो आपको मैं अपलोड करूँगा, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि क्योंकि आपके पास वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है 20-22 साल का इस फ़ील्ड में, मैं आपको पूरे अच्छी तरह से नोट्स बना-बना कर मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। मैं पूरा अपने हाथों से लिखूँगा और फिर रिकॉर्डिंग करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा, हर टॉपिक का बताऊँगा, कहाँ से कौन से क्वेश्चन्स आएँगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसे आए थे, क्वेश्चन किस तरह से के स्टडी टाइप्स के आते हैं, हम क्वेश्चन्स को कैसे समझेंगे, ये सारा बात मैं बताऊँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और
मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, मैं आपको अभी नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सारे टॉपिक को मैं बिल्कुल ढंग से पढ़ाऊँगा। आपको पहले से फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, आपको पहले से कुछ भी नहीं आता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हर टॉपिक को मैं अच्छी तरह से बताऊँगा और ये बताऊँगा कि ये चीज़ ये होता है, आपको कितने मार्क्स आएँगे, आपको कैसे पास होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं, जिनका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं, वो अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, सोशियोलॉजी होता है या साइकोलॉजी होता है या पॉलिटिकल साइंस होता है, वो उस पर ध्यान देते हैं और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते। मैंने ऐसा पाया है, मैंने ऐसा देखा है। तो उन सारे बच्चों को मैं फिर से बोलता हूँ कि आप प्लीज़ टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारा वीडियो मिलेंगे प्रॉपर में और आपको हर चीज़ को मैं प्रॉपर बताऊँगा, ईज़ी वे में बताऊँगा, आसान तरीका में बताऊँगा। आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे और पास हो जाएँगे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।